अगर फिज़िक्स का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में भी ये आता है कि मुझसे फ़िज़िक्स नहीं होगी, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। फ़िज़िक्स डिफ़िकल्ट ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि तुम्हें फ़िज़िक्स कैसे अप्रोच करनी है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, लेक्चर्स कैसे देखने हैं, मॉक टेस्ट में स्कोर को बूस्ट कैसे करना है, वीक चैप्टर्स कैसे करना है और सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन कैसे करना है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महिमा सिंह एंड आई हैव रिसेंटली क्रैक्ड नीट एज वेल एज जे मीन्स। फिज़िक्स को करने के लिए एक चीज़ क्लियर कर लो दैट लेक्चर से, सिर्फ लेक्चर से कुछ नहीं होगा। लेक्चर के साथ साथ आपको 4 चीज़ें पैरेलली चलानी होंगी। दैट इज़ सबसे पहले कंसेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, फिर रिवीजन एंड देन फिर टेस्ट देने होंगे। अब आपकी इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर गायब है तो आपकी प्रिपरेशन में कुछ पार्ट मिसिंग हमेशा से ही रहेगा। अब लेक्चर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, बात कर लेते हैं कि आपको लेक्चर्स कैसे कंप्लीट करने हैं। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो डिटेल लेक्चर्स देखने हैं, अच्छे से लेक्चर देखो और पैसिव वॉचिंग मत करो बस लेक्चर की। हाँ, मैं देख रहा हूँ बैठ के कि मूवी चल रही है और हम बैठ के देख रहे हैं, इस तरह से लेक्चर को नहीं देखने हैं। जब भी टीचर लेक्चर कराए तो लेक्चर के बीच में वो क्वेश्चंस भी कराते हैं, आपको तुरंत वीडियो को पॉज करना है और ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन योर ओन। खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। जब टीचर आपको लेक्चर करा देते हैं तो उस टाइम पे समझ में आ जाता है, वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करने बैठते हो फिर वो नहीं हो पाता। वो इसलिए ही नहीं हो पाता क्योंकि आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही नहीं देखते हैं। अब स्ट्रॉन्ग चैप्टर को आपको कैसे करना है, देखो स्ट्रॉन्ग चैप्टर के लिए अननेसेसरली 10-15 घंटे के लेक्चर्स दोबारा से देखना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए कि वन शॉट देख लो, कोई भी अच्छा सा वन शॉट जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वो देख लेना। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम से रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर के। उसके बाद शॉर्ट नोट्स करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, सीधे शॉर्ट नोट्स बनाने, कोई लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना। अब शॉर्ट नोट्स में ऐसे बनाना कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं और वो चीज़ें जो तुम्हें याद नहीं हो पाती हैं या तुम्हें बहुत अच्छी लग रही हैं कि हाँ ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, वो सारी चीज़ें अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। अब तुम्हें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, उसके तुरंत बाद इमीडिएटली क्वेश्चंस लगाना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही रहती है कि हम पढ़ लेते हैं, जब लेक्चर देखते हैं तब हमें समझ में आ जाता है, जब टीचर्स क्वेश्चन कराते हैं तो हमें वो भी समझ में आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम खुद क्वेश्चन करने बैठते हैं टेस्ट में या फिर मॉड्यूल से तो हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप खुद से क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रहे हो। लेक्चर के टाइम पे जैसे मैंने कहा खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, बेसिक क्वेश्चंस सबसे पहले करो, सीधे एडवांस पे नहीं जाना कि सीधे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हमें नहीं करने हैं, वो हमें फ़ायदा भी नहीं देंगे, वो आपको सिलेक्शन लाने के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो रैंक लाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अब जब 2026 में एडवांस लेवल का पेपर आया है, फिज़िक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, आपको सिलेक्शन के लिए अभी भी बेसिक क्वेश्चंस ही करने हैं। 30 से 35 क्वेश्चन अभी भी ऐसे ही हैं जो बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं, नीट के सिलेबस में जो दिया गया है उससे आते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस सबसे पहले करो। एडवांस में जाने के लिए, पर्वत चढ़ने के लिए तुम्हें पहले बेस पे तो जाना ज़रूरी है ना, बेस की चीज़ें तो क्लियर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस करो, उसके बाद नीट लेवल के क्वेश्चंस करना और PYQs करना। यहाँ पे PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इससे तुम्हें पता चलेगा कि एनटीए किस टाइप के कंसेप्ट्स को बार बार पूछ रहा है। और फिर टेस्ट देना, टेस्ट में जो भी तुम्हारी गलती हो, जो भी क्वेश्चंस गलत हो, उसको तुरंत अपनी एरर नोटबुक में लिख लेना। अब वीक चैप्टर को कैसे करना है, तुम्हारा जो भी वीक चैप्टर है उसको तुम्हें कैसे हैंडल करना है, उसके लिए सबसे पहले चैप्टर करना, चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस लगाना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम लगा पाओ, जितनी रिगरस प्रैक्टिस तुम कर पाओ उतना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना और फिर टेस्ट देना। अब हर बार यही चीज़ करनी है। फिज़िक्स वीक इसलिए रह जाती है क्योंकि आप फिज़िक्स को एक साथ कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आप
फिज़िक्स कीजिए। सबसे पहले एक चैप्टर का लेक्चर देखो, क्वेश्चंस करो और फिर उसका टेस्ट दो। और सेम चीज़ तुम्हें दूसरे चैप्टर के साथ भी करनी है। अब तुम्हारे जब चैप्टर तुम करो लेक्चर देखते हुए कुछ क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो पाते, उस क्वेश्चन को तुरंत अपने नोट्स में लिख लेना और उस पर एक स्टार मार्क लगा लेना। अब जब तुम दूसरा रिवीजन करोगे तो अब तुमसे कुछ क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में से हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएंगे। अब जो नहीं हो पाए उस पर एक और बार टिक लगा लेना, एक और बार स्टार मार्क कर लेना। वो क्वेश्चन तुम्हारा डबल स्टार मार्क वाले वो होंगे जो तुमसे दोबारा भी नहीं हो पाए। अब तुमसे कोई क्वेश्चन तीसरी बार भी नहीं हो पाएगा तो उस पर ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना। अब इससे क्या होगा कि ये तुम्हारी खुद की क्वेश्चन बैंक बन जाएगी कि सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमसे 3 बार में नहीं हो पाए वो भी, और वो क्वेश्चन भी जो तुमसे सॉल्व हो गए थे। अब टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुमसे गलत हो गए हैं तो उसको तुरंत एरर नोटबुक में लिखना। अब एरर नोटबुक में कैसे लिखना है कि तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है कि तुमने मिस्टेक क्या की थी उसमें। क्या तुम्हारी कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक थी, या फिर तुम कंफ्यूज हो गए थे। सब चीज़ लिखना उसमें कि तुम टेस्ट में वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या सोच रहे थे। क्योंकि हमें जब हम लेक्चर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो कोई मूर्ख ही सोचेगा, लेकिन वही मूर्ख वाली गलती हम टेस्ट में भी कर देते हैं क्योंकि टेस्ट में प्रेशर रहता है हमारे सर पर। तो जब भी टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हो उसको एरर नोटबुक में तुरंत लिखो, मिस्टेक लिखो, उसके बाद उसका करेक्ट अप्रोच, करेक्ट कंसेप्ट लिखो। अब एरर नोटबुक तुम्हारे लिए तुम्हारी गोल्ड माइन होगी। एरर नोटबुक तुम्हारा एक पर्सनल क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला स्ट्रेटेजी। फिज़िक्स में क्वेश्चन करने के लिए आपको अप्रोच आनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला रटने से कुछ भी नहीं होगा। अब फॉर्मूले को भी इन डेप्थ एनालाइज करना है तुम्हें कि फॉर्मूला कब यूज़ होता है। जैसे एक पावर का फॉर्मूला है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। अब ये जो पावर का फॉर्मूला है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ये हर जगह नहीं लगता, ये वहाँ लगता है जहाँ पे पावर कांस्टेंट रहती है। ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला कहाँ लगना है। अब उसकी यूनिट्स क्या है, फॉर्मूले में क्या क्या यूनिट्स है उसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि CGS यूनिट, MKS यूनिट, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे 1 टेस्ला 10⁴ गोज होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है तुम्हें। अब वेरिएबल्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, जैसे कि सोलर कांस्टेंट है हमारा, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है। फॉर्मूला सिर्फ रटना नहीं है, फॉर्मूले को एनालाइज करना है। जब तुम मॉडर्न फिजिक्स में आओगे उस टाइम पे तुम्हें पावर और प्रेशर के फॉर्मूले मिलेंगे, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि P फॉर पावर कौन सा है एंड P फॉर प्रेशर कौन सा है। तो वो चीज़ें टीचर उस टाइम पे बताते रहते हैं, क्लिक करवाते रहते हैं तुम्हारे दिमाग में कि ये पावर का फॉर्मूला है एंड ये प्रेशर का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझना है। अब डेली फिज़िक्स रूटीन क्या रहना चाहिए तुम्हारा कि फ़िज़िक्स तुम्हें कैसे अप्रोच करनी है। फिज़िक्स के लिए 1 to 2 आवर्स तुम्हें कंसेप्ट देखने हैं लेक्चर से, फिर 1 से 2 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो तुम्हें पता चल ही जाता है कि फ़िज़िक्स में क्वेश्चन से ही सब कुछ है। अब 20 to 30 मिनट्स फॉर्मूला प्लस एरर रिवीजन करना है। जो भी तुम्हारी एरर नोटबुक तुमने बनाई है, हर टेस्ट के बाद उसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो उसको रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवीजन कैसे करें। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद तुम उस चैप्टर को महीनों तक अनटच्ड मत छोड़ दो, ठीक है। उसको तुम्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। पहले रिवीजन में तुम्हें कंसेप्ट और फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, सेकेंड रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs करने हैं, एंड थर्ड रिवीजन में मिक्स्ड क्वेश्चन और टेस्ट देने हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस, अब बहुत सारे चैप्टर के कंसेप्ट्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है। हर बार नीट में भी ये पैटर्न देखने को मिला है और JEE मेंस में भी ये पैटर्न आ रहा है। अगर तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट अच्छे से आता है लेकिन तुम्हें मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट नहीं आते, तो तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे मार्क्स गए। क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है जिसमें स्टेप वाइज मार्किंग होगी। ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है जहाँ पे अगर तुम्हें एक कंसेप्ट नहीं आता तो तुम उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे।
इसलिए तुम्हें हर एक चैप्टर पढ़ने हैं। वो जो तुम देखते हो ना कि ये 10 चैप्टर कर लो, ये 15 चैप्टर कर लो, ये हाई वेटेज चैप्टर हैं फिज़िक्स के, ये कर लो, नीट क्रैक हो जाएगा, 150 प्लस आ जाएंगे, 120 प्लस आ जाएंगे, तो ये देखना बंद कर दो। ये कुछ नहीं होने वाला है इससे। हर एक चैप्टर अब नीट का हाई वेटेज है, तुम्हें सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कुछ भी उठा के दे रहे हैं वो, कहीं से भी क्वेश्चन जोड़ रहे हैं। सारे कोई भी चैप्टर का लिंक, मॉडर्न फिजिक्स का लिंक वो मैग्नेटिज्म से जाके कर लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए तुम्हारी? देखो, मॉक टेस्ट देने के बाद फिजिक्स में अगर तुम्हें मार्क्स बूस्ट करने हैं तो खाली मॉक टेस्ट से मार्क्स बूस्ट नहीं होंगे। तुम्हें उसको एनालाइज करना है कि क्या तुम्हारी कोई कंसेप्ट मिस्टेक हुई है। अगर तुम्हारी कोई भी कंसेप्ट मिस्टेक हुई है तो तुरंत अपने नोट्स पे जाओ, तुरंत कंसेप्ट रिवाइज करो। तुम्हें नोट से समझ नहीं आ रहा तो तुरंत लेक्चर में जाके वो कंसेप्ट रिवाइज करो। 4 से 5 क्वेश्चन उसके उसी वक्त लगा लेना। एंड कैलकुलेशन मिस्टेक अगर तुम्हारी कुछ हो रही है तो एक टिप लेना मेरी कि यहाँ पे है ना, तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें जब कैलकुलेशन होती है, जो भी रफ वर्क हो, तो उसको एक बॉक्स में करना। अब उसको थोड़ा नीटली करना ताकि तुम दोबारा से रीचेक कर सको फिर से ऊपर से आके। तो अब ये क्या करना कि तुम ऐसा मत करना कि सारा पेपर करने के बाद तब रीचेक कर रहे हो एक एक करके। तुम उसी टाइम पे जब क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो उसको रफ में, दोबारा से एक बार रीचेक कर लेना। इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे तुम टाइम बचा पाओगे। अब कोई तुम्हारी सिली मिस्टेक अगर हो रही है तो सिली मिस्टेक का सबसे बड़ा रीज़न है कि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो अगर तुम्हारी कोई भी सिली मिस्टेक हो रही है। अब फाइनल रोड मैप क्या रहना चाहिए? देखो, अगर मैं पूरी स्ट्रेटेजी को, पूरी जर्नी को कि तुम्हें फिज़िक्स कैसे करनी है, इसको एक लाइन में समराइज़ करूँ तो तुम्हें सबसे पहले लर्न करना है, लेक्चर से कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, सॉल्व करना है, क्वेश्चंस भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद PYQs करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए PYQs। रिवाइज करने हैं सारे कंसेप्ट, बार बार टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं, फिर टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है एनालिसिस का, एनालिसिस करना है। एंड फिर यही चीज़ें हर चैप्टर के साथ रिपीट होनी है। अब फिज़िक्स को लास्ट के मंथ्स के लिए मत छोड़ देना, रोज़ फिज़िक्स करना वो बेटर होगा कि लास्ट के मंथ्स में तुम जाके करोगे और एक साथ बैकलॉग कवर करोगे। तो रोज़ थोड़ी थोड़ी फिज़िक्स करते रहना। और अभी अगर तुम्हारी फ़िज़िक्स वीक है तो ऐसा नहीं है कि लास्ट तक तुम्हारी फ़िज़िक्स वीक रहने वाली है। फ़िज़िक्स एक स्किल है, जितना इंटेलिजेंटली तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा फ़िज़िक्स तुम्हें आती जाएगी। एंड नाउ स्टॉप सेइंग कि मुझसे फ़िज़िक्स नहीं होगी, स्टार्ट सेइंग दैट मुझे फ़िज़िक्स इम्प्रूव करनी है एंड नाउ आई हैव अ प्लान। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हारा फिज़िक्स का वीक चैप्टर कौन सा है। मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी लाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी एग्जांपल्स के साथ कि तुम्हें फिज़िक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।